सो गाइस आई होप कि आपने आज की इनके टाटा स्टील लिमिटेड का वीडियो देख लिया होगा, क्योंकि टाटा ग्रुप के अंदर बहुत से स्टेटमेंट्स हैं जो कि टाटा ग्रुप को नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, टाटा मोटर स्पेसिफिकली इस वीडियो में यहां पर समझेंगे कि क्या हुआ है पिछले कुछ दिनों में और एक एक्विजिशन यानी कि जो डील कंपनी ने रिसेंटली करी है उसके क्या इंपैक्ट अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट देखने को मिल सकते हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड पर। तो वीडियो को एंड तक देखना और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, सोचना मत, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड। 5 दिनों के अंदर 7% तक की गिरावट हो चुकी है। इन्वेको एक्विजिशन डील जो कंपनी की है टाटा मोटर्स की, क्या इसमें बेनिफिट्स देखने को मिल सकती हैं और क्या इसके इल इफेक्ट्स हो सकते हैं पास्ट इसी तरह के एक्विजिशंस और डील्स को देखते हुए। तो समझते हैं इस चीज को। भैया ये अपडेट बड़ी है और इसका इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस भी उतना ही बड़ा है। अब टाटा मोटर्स लिमिटेड की ये सबसे बड़ी डील है, ठीक है। इसके पहले टाटा मोटर्स लिमिटेड की जो बड़ी डील थी वो 2008 की यूके बेस्ड जैगुआर लैंड रोवर की डील थी जो कि 2.3 बिलियन डॉलर्स की थी। अब जो डील कंपनी ने रिसेंटली करी है ये डील उससे भी बड़ी है, अराउंड 3 बिलियन डॉलर्स के आसपास की ये डील बताई जा रही है। लेकिन अगर आप पास्ट देखोगे, after the deal was announced late Wednesday, investors noted possibility of a boost in earnings। यानी कि इन्वेस्टर्स का मानना है कि कंपनी की अर्निंग्स में बूस्ट देखने को मिल सकता है आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स और क्वार्टर्स में। बट इन्वेस्टर्स और यहां पर एक्सपर्ट्स एक कंसर्न में भी है, एक कंसर्न ये भी बन जाता है किस तरह के पास्ट डील्स या एक्विजिशन जो है वो अच्छे नहीं रहे हैं। जैसे कि साउथ कोरिया बेस्ड दावोस कमर्शियल व्हीकल बिजनेस फॉर $102 मिलियन इन 2004 डिड नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल गेन्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में जो ये कंपनी का एक्विजिशन था जो हुआ था साउथ कोरिया बेस्ड दावोस कमर्शियल व्हीकल बिजनेस के साथ में $102 मिलियन की 2004 में, वो इतना प्रॉफिटेबल और मीनिंगफुल साबित नहीं हुआ। तो इन्वेस्टर्स के दिमाग में दो चीजें हैं, या तो यहां पे कंपनी की अर्निंग्स बूस्ट हो सकती हैं या फिर दूसरा कि ये डील भी मीनिंगफुल साबित ना हो पुरानी डील्स की तरह। अब लैंड रोवर डील कंपनी की तो हो चुकी है 2008 में। इसके साथ में चैलेंजेस एक्सपीरियंस जो यहां पर कंपनी के विद कोरस एंड जेएलआर एक्विजिशंस, व्हाई इन्वेस्टर्स थिंक टाटा मोटर्स कैन क्रिएट अ वैल्यू हियर। जब यहां पर पूछा गया सोनल गुप्ता जो कि रिसर्च इक्विटीज में है एट HSBC एसेट मैनेजमेंट इंडिया, तो इन्होंने बताया कि कमर्शियल व्हीकल जो टाटा मोटर्स का है इसका लिमिटेड इंटरनेशनल प्रेजेंस है। यानी कि टाटा मोटर्स का इंटरनेशनल प्रेजेंस जो है लिमिटेड है कमर्शियल व्हीकल में। अब इस प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए ये डील का एक्विजिशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब इसके साथ में पॉसिबिलिटीज क्या है और क्या कंपनी इसका ग्रोथ करना चाहेगी। कंपनी चाहती है कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी एक वैल्यू क्रिएट किया जाए, एक ग्रोथ वहां पर भी किया जाए। जैसे कि लैटिन अमेरिका में ऑलमोस्ट जीरो प्रेजेंस है टाटा मोटर्स का। तो टाटा मोटर्स चाहता है कि कमर्शियल व्हीकल के थ्रू लैटिन अमेरिका में भी अपनी एक प्रेजेंस और एक वैल्यू बनाई जाए। अगर ये वैल्यू अच्छी साबित होती है तो डेफिनेटली कंपनी के नंबर्स पर उसका इफेक्ट इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन भी मिलेगा। बट एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर्स का ये ओपिनियन भी है कि पास्ट इसी तरह की डील्स कुछ खास रही नहीं है, कुछ खास प्रॉफिटेबल नहीं रही है। तो हो सकता है कि हमें यहां पर भी कुछ कंसर्न्स देखने को मिले और कॉशियस रहने की भी एडवाइस यहां पर है। इसके अलावा बालाजी ने यहां पर टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो बिजनेस लेवल को देखते हुए कहा है वर क्लोज टू दैट ऑफ आईवेको जिसके साथ यहां पर एक्विजिशन है बिल्कुल उसी के आसपास का यहां पर पोर्टफोलियो बिजनेस लेवल है टाटा मोटर्स का भी। एन एक्रोनिम फॉर इंडस्ट्रियल व्हीकल कॉर्पोरेशन एंड the newly formed entity post the acquisition would invest up to $1.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यहां पर देखने को मिल जाएगा इस एक्विजिशन के बाद में, ठीक है, हर साल में लगभग। अपॉर्चुनिटीज क्या क्या क्रिएट हो सकती हैं। अपॉर्चुनिटीज लाइक दीज डू नॉट कम व्हेन यू वांट, मतलब कि यहां पर बताया गया कंपनी के सीएफओ की तरफ से टोल्ड द इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट। इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट को सीएफओ की स्टेटमेंट यही है कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आसानी से नहीं मिलती, लेकिन जब मिलती है तो यस हमें इन अपॉर्चुनिटीज के साथ खड़े भी होना चाहिए। और बहुत छोटा गैप होता है, बहुत थिन लाइन होती है इन अपॉर्चुनिटीज में आगे काम करना या ना करना।
अब कंपनी इस एक्विजिशन को, अपनी इस नई डील को आगे बढ़ाना चाहते और कंपनी कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक है, जिसके लिए कंपनी के सीएफओ ने इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट को कहीं ना कहीं यहां पर आश्वासन दिलाने की कोशिश करी कि यस, ये डील यहां पर इस बार अच्छी साबित हो सकती है। बाकी देखो आपका क्या ओपिनियन है कि ये डील, कंपनी का नया एक्विजिशन प्रॉफिटेबल साबित होगा या फिर नहीं। कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन यस या फिर नो में शेयर कर सकते हो। अब जब बात चल रही है कंपनी के सेल्स, ग्रोथ, रिवेन्यू, सब चीजों की, तो क्यों ना छोटा सा प्री एनालिसिस ले लें जून 2025 के नंबर का, कि क्या पॉसिबिलिटीज कंपनी की देखने को मिल सकती है मार्च क्वार्टर के बाद जून 2025 में। तो भैया यहां हमको नजर आ रहा है कि मार्च का क्वार्टर यूजुअली कंपनी का एक बेंचमार्क रहता है। आप उठाकर के देखो यहां पर नंबर, यहां पर भी देखोगे आपको बेंचमार्क दिखेगा, यहां पे भी देखोगे बेंचमार्क दिखेगा, 2024 में भी बेंचमार्क और 2025 में भी बेंचमार्क। और अगर हम जून को कंपेयर करें मार्च से, धीरे धीरे शुरुआत करते हैं 2022 से पहले, अगर हम जून को मार्च से कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि भैया जून मार्च के कंपैरिजन में वीक देखने को मिलता है सेल्स ग्रोथ में। और ऑलरेडी यूके बेस्ड लैंड रोवर या फिर आपका यूएसए से जितनी भी अपडेट्स हैं, कभी टैरिफ पर बात आती है तो कभी आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रुक जाता है। तो ऐसी कंडीशन में सब चीजें आपकी जून 2025 के टाइम पीरियड के अंदर हुई है, तो ऐसे में सेल्स और ड्रॉप आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। 2022 में हमने देखा कि कंपनी की सेल्स इन कंपैरिजन विद मार्च अच्छी नहीं आई है। 2023 में भी यही कहानी रिपीट हुई है। 2024 के अंदर भी आपकी यही कहानी रिपीट हुई है। तो क्या 2025 में भी, जहां कंपनी ने ऑलरेडी एक बेंचमार्क दिया है सेल्स में, क्या ये कहानी रिपीट हो सकती है कि जून की नंबर्स यानी कि सेल्स कंपनी की डिप होती देखने को मिले? पांच ये बताता है। बट आपका क्या ओपिनियन है कि यहां पर सेल्स बढ़ेंगी या घटेंगी? कमेंट बॉक्स में आप यस या फिर नो में अपना ओपिनियन यहां पे भी शेयर कर सकते हैं। तो ये चीजें भी टाटा मोटर्स लिमिटेड में टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 40.4 का एमएफआई है, 35.5 का आपका आरएसआई है। न्यूट्रल टेक्निकल से स्टॉक 5 दिनों के अंदर 7% तक गिर चुका है, करेक्ट हो चुका है। क्या यहां पर बुलिश टेक्निकल्स आ सकते हैं कमिंग सेशन में और थोड़ी बहुत करेक्शन के बाद में? देखते हैं यहां पर क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है कमिंग सेशंस के अंदर। बट मार्केट एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट कॉशियस भी है इस डील को लेकर के और लॉन्ग टर्म के अंदर ऑप्टिमिस्टिक भी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके बाकी की वीडियोस देखना मत भूलना। टाटा मोटर्स और अडानी पावर भी, रिलायंस पावर भी, जेपी पावर भी और बहुत से वीडियोस आज के दिन आपको और मिलने वाले हैं। मिलता है अगले वीडियो में। सो गाइस, आई होप कि आपने आज के टाटा स्टील लिमिटेड का वीडियो देख लिया होगा, क्योंकि टाटा ग्रुप के अंदर बहुत से स्टेटमेंट्स हैं जो कि टाटा ग्रुप को नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, टाटा मोटर्स स्पेसिफिकली इस वीडियो में यहां पर समझेंगे कि क्या हुआ है पिछले